ऐसा फैसला मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के हर मंदिरों के 10 किलोमीटर के दायरों में एक भी मुस्लिम की दुकान नहीं होनी चाहिए। जिसको कलावा का नहीं पता, जिसको कणे का नहीं पता, जिसको भगवे का महत्व तो नहीं पता, जिसकी किताब में हमारे लिए ये लिखा हुआ कि हम काफिर हैं, तो फिर वो हमसे व्यापार क्यों करना चाहता है? अब जो है हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें थूकी हुई रोटी नहीं चाहिए, जूस नहीं चाहिए, कुछ नहीं। योगी जी को ये करना पड़ेगा, ऐसे कड़े फैसले उनको लेने पड़ेंगे। जागो ग्राहक जागो, हमें अधिकार है कि हम जहाँ चाहे वहाँ से सामग्री ले सकते हैं। आप एक बात बताइए ना, मक्का मदीना में कितने हिंदुओं की दुकान लगती है, कितने जैनियों की दुकान लगती है, कितने सिख भाइयों की दुकान लगती है? बताइए आप। आपने कभी किसी मुस्लिम धर्मगुरु से जाकर के पूछा है कि आप इनको जामा मस्जिद से ऐलान करके समझाते क्यों नहीं कि ये तुम्हारे भाई हैं? मंदिरों से तो आपने एक गाना निकाल दे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। एक बार मस्जिद से भी ये चलवा के दिखाइए कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बोलिए जामा मस्जिद से चलाएं। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम पवन केसर है। सर क्या कहेंगे ब्रज में, और कहा जाए जो मथुरा में भी होली होने वाली है, उसको लेके एक जो कृष्ण भूमि का जो केस लड़ रहे हैं अभी तक की, उन्होंने एक आग्रह किया है योगी जी से, खून से पत्र लिखा है, कहा है कि यहाँ पे कोई भी मुस्लिम अपना दुकान नहीं लगा सकता है और किसी भी मुस्लिम की यहाँ पे एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये पत्र में कहा है। आप इसको कितना सही मानते हैं और कितना गलत? देखिए, सही गलत की बात नहीं है, मगर जो परिस्थिति आज की बनी है ना प्रेजेंट टाइम में, जो वीडियोस वायरल होती हैं, जो जूस में आपने देखा होगा पेशाब मिलाकर थूक कर रोटी खिलाना, फिर कई मिठाइयों में गंदगी, ये सब, ये लगातार, ये एक एक्टिविटी नहीं हो रही। मतलब लगातार आपको देखता हूँ आए दिन जो है ऐसी वीडियो मिलती है, कोई ढाबे पे रोटी चिपकाते हुए आपको आ रहा है। तो एक डर का माहौल जिसको कहूँगा कि जो लोग सोचते हैं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट फूड है, होटल्स हैं या कहीं पे भी हैं, तो वो हम सोचते हैं कि अच्छा एक हमें कोई खाना मिलेगा या कुछ ऐसा। लेकिन अब मन में ये डर है कि अगर कोई कारीगर वहाँ पे कोई मुस्लिम है और वो अपनी वो जिहादी मानसिकता वाला रखकर वहाँ पे थूक कर हमें खिला रहा है, तो एक विश्वास जो है ना खोता जा रहा है आदमी। खासकर हिंदू जैन समाज तो वो तो बिल्कुल एकदम नॉन वेज से परहेज करते हैं, वो तो बड़ा दूरी बनाते हैं ऐसी चीज़ों से। सब एक जैसे नहीं होते ना। अगर उनसे ये सवाल किया जाए, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनसे अगर सवाल करते हैं तो कहते हैं सब एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, हर धर्म में कोई ना कोई इस तरीके के लोग होते हैं। पत्रकार जी, इस सोच ने हमारे लाखों जवानों को शहीद करवाया है कि सारे मुस्लिम मिलिटेंट नहीं होते, मगर हर मिलिटेंट मुस्लिम समाज से निकलता है। पूरे हिंदुस्तान में पिछले 35 सालों से ना इस चोंचले ना, ये जो चोंचला आप चलाते हो ना कि सब एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे, तो फिर एक ही कम्युनिटी से क्यों निकल रहे हैं? और फिर अगर सारे ऐसे नहीं होते तो जो एक, अगर 1% लगा लो, आधा % लगा लो, जो 99.5% जो लोग हैं वो उनका बहिष्कार क्यों नहीं करते, उनको फतवा क्यों नहीं देते, उनके लिए बाहर रोडों पे क्यों नहीं आते कि आपके वजह से हमें शक्की नज़र से देखना पड़ता है? कोई आता बाहर? मैं आपसे पूछता हूँ 99.99, मैं कहता हूँ 0.0, वो कीटाणु नहीं आती जो सेवलॉन की ऐड आती है या डिटोल की ऐड आती है कि 99.999, वो जो 1% है, चलो वो गलत है, वो बाकी जो दूसरे हैं जो 99.99 वो बाहर क्यों नहीं आते? मैं कहता हूँ आज हिंदुस्तान जो कभी, मैं कहता हूँ सनातन धर्म की बात करता हूँ, उन्होंने सबको अपने में समाया, मगर हमारी सैनशू को वो क्या समझ रहे हैं कि हमें थूकी हुई रोटी, थूका हुआ जूस, पेशाब वाला, गंदगी वाला, वो मतलब उससे भी कतरा नहीं रहे, परहेज नहीं कर रहे, और उसके विरोध में कोई नहीं आ रहा। अगर उनको कोई कार्रवाई करता है, मैं जाकर उसको कोई थप्पड़ लगा दूं तो क्या होगा? मैं क्या बनूंगा? नफरती। ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है। देखो, ये एक नैरेटिव जब चल रहा है ना यहाँ पे, अब हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, और सिर्फ मंदिरों के आसपास ही नहीं, अब हर जगह जो है हमें अब ये देखभाल। मैं खुद आजकल तो ये ऐसा हो गया कि मैं देखता हूँ बारकोड कि कोई कहाँ है, कौन है, इसमें पीछे नाम कुछ है और पीछे अब्दुल निकल रहा है, माजिद निकल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है, तो वहाँ आदमी जो है परहेज कर रहा है। अगर कोई, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं कुछ भी नहीं देखता, मुझे इस चीज़ का परहेज अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे जैसे लाखों लोग और होंगे। तो अगर वो उस भाव को देखते हुए कि भाई मंदिरों के आसपास, आज ब्रज की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है, मैं कहता हूँ हर जगह 10 किलोमीटर की दूर कोई भी हमारा धार्मिक स्थल है, 10 किलोमीटर के दायरे में कोई इनका एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। आदित्यनाथ महाकुंभ की तरह ब्रज की जो होली है उसमें भी मुसलमानों को दुकान लगाने की जो बात अभी पत्र लिखा गया है उसका पालन करेंगे या फिर इसको नकार देंगे?
बिल्कुल देखिए, ये जनता की आस्था का सवाल है। योगी जी को उनका जो है समर्थन करना पड़ेगा, इस फैसला लेना पड़ेगा, कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अगर प्रयागराज में हो सकता है तो उससे वो तो एक 45 दिन का 46 दिन का इवेंट था, मगर यहाँ तो रेगुलर लोग आ रहे हैं, रेगुलर उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है। तो अगर ऐसा फैसला, मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के हर मंदिरों के 10 किलोमीटर के दायरों में एक भी मुस्लिम की दुकान नहीं होनी चाहिए। फिर तो ऐसे धीरे धीरे तुम मुस्लिमों को हर जगह से निकाल देंगे। फिर मतलब किसी आप तुम अभी यहाँ पे डिमांड हो रही है कि मुस्लिम दुकान नहीं लगा सकते, आगे चल के किसी मार्केट में बोल देंगे दुकान नहीं लगा सकते, तो इससे तो भाईचारा है वो खतरे में आ जाएगा। भाईचारा था कब? मेरी थूक कर जो खिला रहे थे वो भाईचारा निभा रहे हैं। पेशाब वाला आपको जूस पिला रहे हैं, वो क्या भाईचारा निभा रहे हैं? भाईचारा जो है ना, वो हिंदुस्तान में मिथ था, वो इस्लामीकरण, देश को इस्लामीकरण देखने का, वो बनाने का सपना देख रहे हैं। और आप सोए हो भाईचारा के नाम पर, सेकुलरिज्म के आड़ में आप सोए थे। आज जो है आज हिंदुस्तान में एक नई जागरूकता आई है। आज उनको शत्रु बोध हो रहा है। आज हम जो है, हम जानते हैं हमारा शत्रु कौन है। यहाँ पे हमारे देश में बैठकर हमारा देश का खाकर सब कुछ करते हैं। OIC की तरफ जो ऑयल कंट्रीज हैं, 57 कंट्रीज की तरफ देखकर रोते हैं, उनसे प्रेशर बनाते हैं इंडिया के ऊपर। हिंदुओं के लिए नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए नहीं बोलेंगे, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं बोलेंगे। इसीलिए जब डबल स्टैंडर्ड ये चल रहे हैं ना, तो हमने भी एक पक्ष पकड़ लिया है। अब जो है हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें थूकी हुई रोटी नहीं चाहिए, जूस नहीं चाहिए, कुछ नहीं। एक योगी जी को ये करना पड़ेगा। आज योगी जी के साथ ना पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को जो है एक आशा के, हम एज ए PM देखते हैं उनको, मगर ऐसे कड़े फैसले उनको लेने पड़ेंगे जी। सर आप क्या कहेंगे? खून से पत्र लिखा है बकायदा योगी को कि यहाँ पे मुस्लिमों का दुकान नहीं लगाने देने चाहिए, सही मानते? बहुत सही बात है ये, अच्छा लगा मुझे। जिसने लगा मैं उसकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ और कहता हूँ ये भारत के हर एक तीर्थ स्थलों के पास, जैसे भाई ने बताया, 5-10 किलोमीटर का दायरा रख करके उनको दुकानें नहीं देनी चाहिए। क्योंकि आज कोई घर से अपने निकल रहा है, उसकी आस्था का सवाल है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं ब्रज में, आज अभी खाटू श्याम जी के यहाँ पर मेला लगने जा रहा है, वहाँ भी 1.5 महीने तक मेला चलेगा। तो कोई आपको आपकी आस्था के साथ मजाक कर रहा है, कोई थूक करके खिला रहा है, कोई जूस में पेशाब मिला करके पिला रहा है, ऐसा नहीं चलेगा इस देश के अंदर। कई सारे मेला है जो हिंदू धर्म की तरफ से लगाए जाते हैं, मंदिरों के लिए लगाए जाते हैं, और उसमें मुस्लिमों की दुकानें लगती है और उनका खर्चा पानी और उनका पेट है वो चलता है। ऐसे तो फिर अलग निकाल दोगे, इनको अलग कर दोगे? बात बताइए, आपको पेट चलाना है तो अगर आपको उनकी इतनी फिक्र हो रही है, आप थूक के पीजिए, मैंने आपको मना नहीं करा है। आप उनका जूस में मिला करके आप उनका पेशाब पीजिए, हमने मना नहीं करा है। पर हम नहीं पी सकते, हम नहीं पी सकते, क्योंकि ग्राहक संतुष्टि अधिनियम, ग्राहक उपभोक्ता अधिनियम 2019 भी बोलता है भैया कि जागो ग्राहक जागो, हमें अधिकार है कि हम जहाँ चाहे वहाँ से सामग्री ले सकते हैं, जी नाम पता करके ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। धीरे धीरे इस तरीके से मुस्लिमों की दुकान नहीं लगाने दी जाएगी तो कहीं ना कहीं योगी जी पे तो सवाल उठेगा ही। जैसे विपक्ष भी उठाता है कि योगी हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो एक तरफ ये तो फिर सवाल उठेगा ही लगातार जो उठाते हैं लोग। मुस्लिम की है ही नहीं, ये तो आप गलत कह रहे हैं। बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। आप एक बात बताइए ना, मक्का मदीना में कितने हिंदुओं की दुकान लगती है, कितने जैनियों की दुकान लगती है, कितने सिख भाइयों की दुकान लगती है, कितने ईसाई भाइयों की दुकान लगती है? बताइए आप, किसी की लगती है क्या? क्यों नहीं लगती भाई साहब? भाईचारा होना चाहिए। सनातन तो कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके साथ ले चलने की बात कर रहे हैं। योगी जी इस पत्र को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? साथ लेकर के चलेंगे। आप झारखंड में पत्थर चलाओगे हमारे ऊपर? परसों क्या हुआ झारखंड में? महाशिवरात्रि का अवसर था, महाशिवरात्रि का अवसर था। भोले के भक्त सड़कों पर उतर के महाशिवरात्रि पे यात्रा निकाल रहे थे, भगवान शंकर की रैली निकाल रहे थे। उनको थोड़ी पता था कि जिस अब्दुल के साथ मैं उसकी दुकान पे सामान लेता हूँ वो पत्थर चला देगा ऊपर से, वो मेरी गाड़ी में आग लगा देगा। क्यों हो रहा है ये भारत के अंदर? आपने कभी किसी मुस्लिम धर्मगुरु से जाकर के पूछा है कि आप इनको जामा मस्जिद से ऐलान करके समझाते क्यों नहीं कि ये तुम्हारे भाई हैं? मंदिरों से तो आपने एक गाना निकाल दे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। एक बार मस्जिद से भी ये चलवा के दिखाइए कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बोलिए जामा मस्जिद से चलाएं। योगी आदित्यनाथ के कुछ नेता हैं पार्टी के, उन्होंने भी तारीफ की थी। जैसे महाकुंभ में जो दुर्घटना हो गई थी उसके बाद भीड़ काफ़ी लगने लग गई थी और कई मुस्लिमों ने पानी खाना अपने जगह और स्तर पे और मस्जिद के सामने से भी दिया था। देखा आपने देखा वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही थी। अंदर जो वीडियोस वायरल हो रही, गोधरा के अंदर भी जब वीडियो वायरल हुई, साबरमती एक्सप्रेस में जिन्होंने आग लगाई थी, जो अयोध्या से चलकर आ रही थी, उसमें भी वो कह रहे थे हम तो हेल्प करने जा रहे थे, हम तो मदद करने जा रहे थे। पर जब रिपोर्ट आई तो क्या कर रहे थे? पत्थर चला रहे थे, तकियों के लिफाफों में फॉर्म डाल करके आग लगाने का काम कर रहे थे। झारखंड में वो मदद करने के लिए आ रहे थे छतों से। या दिल्ली दंगे का आरोपी
इसका 2 करोड़ का आदमी ताहिर हुसैन, ये हिंदू की मदद कर रहा था दिल्ली दंगों में। बताइए तो क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ एक्सेप्ट करेंगे क्या? यहाँ पे पाबंदी लग जाएगी मुसलमानों के जाने पे ब्रज में? मैडम मेरी बात सुनिए कि सीधी बात है, अगर मैं इनसे एक बात कहता हूँ, पहली बात तो हमारे मंदिर परिसर में बिना सनातन के किसी का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। हमारे सिख भाई आ सकते हैं क्योंकि हमारे भाई हैं, और भी जो आ सकते हैं वो हमारे भाई, हमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जिसको हमारे अंदर आस्था नहीं, जिसकी किताब में हमारे लिए ये लिखा हुआ कि हम काफिर हैं, तो फिर वो हमसे व्यापार क्यों करना चाहता है? अच्छा, काफिरों के से पैसे से अगर आप अल्लाह की इबादत करोगे तो अल्लाह तो खुश होंगे क्या? पैसा तो काफिर का है। अच्छा भैया जवाब लेते हैं, क्या नाम हो सर आप? संजीव। क्या नाम हुआ? संजीव। संजीव जी क्या कहेंगे? अभी ब्रज में एक बात सामने आ रही है, जो कृष्ण जन्मभूमि के प्रमुख है जो केस लड़ रहे हैं उनका, उन्होंने कहा है कि ब्रज में मुस्लिमों को जो आना जाना है वो बंद कर देना चाहिए, वहाँ पे दुकानें लगना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये थूक खिलाते हैं जिससे हमारी जो कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको आघात पहुँचता है। क्या कहेंगे? देखिए, जो कृष्ण जन्मभूमि जो है, वहाँ एक कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, और ये जो चीज़ जो जो दुकानें जो लगाई जा रही हैं वहाँ जो गलत है, वहाँ नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो एक अलग जो है, ये नहीं है कृष्ण भगवान के नाम में ये मांस मदिरा चलना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं चाहते ना हम। आप बहुत बड़े भाईचारा की बात कर रही हैं, बहुत भाईचारा आपने अपने 2 मिनट आपने बोला होगा, 36 बार भाईचारा बोल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अयोध्या के अंदर भाईचारा क्यों नहीं दिखाया कि 110 करोड़ हिंदू भाई हैं, 3 ही जगह मांग रहे हैं? हमने तो 42-45 हज़ार कब्जा करे तो 3 ही मांग रहे हैं, अयोध्या दे देते भाईचारे के नाते, क्यों जाना पड़ता हमें सुप्रीम कोर्ट? आज जिस ब्रजभूमि में आप जा करके दुकान लगाने का काम कर रहे हो, वो मथुरा क्यों नहीं दे देते हमारे को? भाई साहब क्या दिक्कत है आपको देने में? भाईचारे के नाते दे दो। काशी क्यों नहीं दे रहे भाईचारे के नाते? बताओ। संभल की मस्जिद क्यों, संभल में जो हमारे हरिहर मंदिर है, क्यों नहीं दे देते भाईचारे के नाते? 80% हिंदू रहते हैं, मतलब 20% लोगों को कितना सताया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या जाएगा मैडम, आपको समझना पड़ेगा इस देश के अंदर। आप भारत में ही रहती, भारत का आधार कार्ड है ना आपके पास, आपकी क्या उम्र होगी? 20 साल में आपने क्या नहीं देखा भारतवर्ष के अंदर? आपने क्या अभी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के जो ऊपर नरसंहार हुआ, हिंदू माइनॉरिटी में था कि नहीं था बांग्लादेश के अंदर? पाकिस्तान में आज 20% हिंदू था, आज 2% माइनॉरिटी में बचा, 1% रह गया हिंदू। वो नहीं दिख रहा आपको? अल्पसंख्यक कौन? अल्पसंख्यक इस देश में जैन है, अल्पसंख्यक इस देश में सिख हैं, अल्पसंख्यक इस देश में आप किस अल्पसंख्यक की बात कर रही हो? जैन अल्पसंख्यकों की बात कर रही हो, जो 2% है देश के अंदर और जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है जिनका, उन अल्पसंख्यकों की बात कर रही हो? या सिख अल्पसंख्यकों की बात कर रही हैं जो इस देश के अंदर 4% आते हैं और देश के अंदर बढ़ चढ़ के योगदान देने का काम करते हैं, चाहे वो भारतीय सेना में ज्वाइनिंग हो, चाहे वो देश की किसी भी प्रकार से मदद करने का काम हो, हमारे सिख समुदाय के लोग करते हैं। आप कहाँ के अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं? आप किस अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं? नाम लेकर के बोलिए पत्रकार महोदया। मैं तो जैन जानता हूँ जो इस देश में 2% है। का मतलब अब अखिलेश यादव भी अल्पसंख्यक कहते ही हैं। अब हमें तो ये लगता है कि जिनकी जो परसेंटेज है वो देश में कम है, हिंदुओं से कम है, उन्हीं की बात। हिंदू आप बताइए, सबसे कम परसेंट तो जैनियों की है, 2%। उससे ज्यादा फिर उससे थोड़ा ऊपर आओगे तो सिख भाई हैं, इससे कम कौन है? पहले ऐसे कानून नहीं बनते थे, पहले नहीं कोई कहता था कि मुस्लिमों की यहाँ पे दुकान नहीं लगेगी। कौन है अल्पसंख्यक इस देश के अंदर? मैं कैसे बता सकती हूँ? जब अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, देश में जैन अल्पसंख्यक है कि नहीं है? बिल्कुल है। सिख अल्पसंख्यक है कि नहीं? बिल्कुल है। क्रिश्चियन अल्पसंख्यक है कि नहीं है? बिल्कुल है। और कौन से अल्पसंख्यक की बात कर रही हो आप? और भी लोग हैं, मुस्लिम भी तो हो गए। 20 करोड़ लोग हो गए, वो अल्पसंख्यक है। मतलब हिंदू से तो कम है ना, हिंदू से तो कम है। कौन सी किताब पढ़ के आई है कि चिट भी मेरी पट भी मेरे अंटा मेरे बाप का? आपको सुनने को तैयार नहीं है। 20 करोड़ की आबादी जिसकी हो गई वो अल्पसंख्यक कैसे रहेगा? आप बताइए। हर घर से 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब्सिडी आप ले रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं आप अल्पसंख्यक हैं। इस देश का दुर्भाग्य ये है, इस देश में नेता इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 10 बच्चे वाले सब्सिडी लेते हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स भरते हैं। ये है भारत देश। और कैसा अल्पसंख्यक, और कैसा चाहिए अल्पसंख्यक को? और क्या चाहिए अल्पसंख्यक को, ये बताइए। जान दे दें अल्पसंख्यक के लिए, पत्थर खा लें अल्पसंख्यक से, थूक के चाट ले अल्पसंख्यक का। आप करिए, हम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जो भावनाएं हैं उनको आहत पहुंचेगी। हमें भी आप ठाकुर कह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पंडित को पंडित बोलिए। अब कोई जिहाद करेगा तो उसको जिहादी बोलेंगे, आतंकवाद करेगा आतंकवादी बोलेंगे। किसी को बुरा लगता है
तो मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप भी बोलिए। ब्रज में अगर प्रवेश इनका निषेध कर दिया जाता है, अगर इनका प्रवेश नहीं होता तो आपको नहीं लगता कुछ लोग प्रदर्शन करने के लिए भी, बहुत अच्छा लगता है। प्रदर्शन करने के लिए रोड पे उतर सकते हैं? मैं कहता हूँ जिसके माई के लाल में दम है, मैं चाहता हूँ भाई साहब, मैं चाहता हूँ ये प्रदर्शन करें। आपने देखा होगा राकेश टिकैत कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश में किसानों को सही हक नहीं मिल रहा था तो लखनऊ में जाके धरना देते। दिल्ली में क्यों बैठ रहे हो भाई साहब? क्योंकि पता है लखनऊ में बैठोगे, उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत बढ़िया बढ़िया इलाज करते हैं। कोई अभी कुछ बोलता है 4 घंटे में वीडियो आ जाती, बाबा जी गलती हो गई। तो क्या इस चिट्ठी की सुनवाई होने वाली जो खून से लिखी गई है वो पूरी चिट्ठी? चिट्ठी की पूरी सुनवाई है। ये 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनियों के भावनाएं हैं कि ब्रज के अंदर या भारतवर्ष के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर हिंदुओं की दुकानें होनी चाहिए। जिसको कलावा का नहीं पता, जिसको कड़े का नहीं पता, जिसको भगवे का महत्व नहीं पता, उससे चंदन रोली कलावा खरीदना क्यों भाई साहब? मैं उससे कलावा के पूछ रहा हूँ, उन्हें पता ही नहीं क्या होता है। उनको तो टोपी पता है जी कैसे लगती है। ऐसे तो कहते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो हाथ की हैंडीक्राफ्ट चीजें भी आती हैं, वो भी तो मुस्लिम बनाते हैं, वो भी तो हम खरीदते हैं फिर। तो धीरे धीरे बनाने लगेंगे। जरूरी थोड़ी हर चीज़ मुसलमान बना रहे हैं। आप अपने घर से तो शुरुआत करिए। भगत सिंह होना चाहिए, मेरा बेटा नहीं होना चाहिए। मैं सही नहीं करूँगा, दुनिया कर ले। खुद से शुरुआत करिए, आप बनाइए। आपका मैं सपोर्ट करूँगा, आप बनाना शुरू करिए, हम लेंगे आपसे सामान।